Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at your end. Today, I will tell you about what we eat and what we drink. मतलब हम क्या क्या खाते हैं और क्या क्या पीते हैं. So first of all, we will look after all the things that we can eat and we can drink. नीचे यहाँ जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं, सबसे पहले हम उनमें से ये डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हम उनमें से कौन कौन सी चीज़ खा सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ पी सकते हैं. हम उन चीज़ों को खा सकते हैं जिनको हम चबा के खाते हैं, द थिंग्स वी च्यू एंड देन स्वेलो. और जो लिक्विड फॉर्म में चीज़ होती हैं, द थिंग्स विच आर इन लिक्विड फॉर्म, उन्हें हम पी सकते हैं, दैट वी ड्रिंक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक आफ्टर ऑल द थिंग्स गिवन हेयर. टी को हम क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं. ब्रेड को हमें चबा के खाना होता है, तो हम ब्रेड को यानी खाएंगे. ब्रेड इज़ द थिंग वी ईट एंड टी इज़ द थिंग वी ड्रिंक. देन राइस को भी हम चबा के ही खाना होता है. बिस्किट्स भी हम चबा के खाते हैं. बटर इज़ द थिंग नॉट वी ईट एंड नॉट वी ड्रिंक. उसको आप सॉलिड फॉर्म में भी बोल सकते हैं, जब वो बिल्कुल जमा हुआ होता है. जब वो मेल्ट हो जाता है तो वो काइंड ऑफ लिक्विड भी आ जाता है. एग, केक, जैम भी इसी तरह से होता है. नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में ही हम ले सकते हैं इसे भी. फ्रूट्स को भी हम काट के ही खाते हैं. देन वी कम टू मिल्क हम सब लोग पीते हैं, तो ये ड्रिंक की चीज़ में आ गई. देन वेजिटेबल्स, ऑब्वियसली वेजिटेबल्स को हम कट करके चबा के हमें खानी होती हैं. एंड सूप अगेन इन लिक्विड फॉर्म, तो हम इसको भी पिएंगे. तो सबसे पहले हम आते हैं टी पे. चाय एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप का पर्सन पीता है, चाहे वो मदर हो, फादर हो, ग्रैंडफादर हो. समटाइम्स बच्चे भी चाय पी लेते हैं. मोस्टली वी सी आर मदर्स टेकिंग टी. कुछ लोग बेड टी भी लेते हैं, कुछ लोग इवनिंग टाइम पे टी लेते हैं, कुछ लोग आफ्टर डिनर टी लेते हैं. तो टी तो आप सब लोग जानते ही हैं. देन वी कम टू ब्रेड को हम कहेंगे, ब्रेड भी एक ऐसी चीज़ है जो सब लोग खाते हैं और काफ़ी टेस्टी और हेल्दी डिशेस ब्रेड से बनाई जा सकती हैं. आप उसको ब्रेकफास्ट टाइम में यूज़ करते हैं. कई बार जब बहुत जल्दी होती है, कुछ लाइट खाने का मन होता है, तो वी यूज़ टू टेक ब्रेड. आप ब्रेड के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं. राइस सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन, जो हमेशा राइस को देख के शायद चपाती भूल जाते हैं. तो एवरीवन इज़ वेरी मच फॉन्ड ऑफ राइस. देन वी कम टू बिस्किट्स. अगेन बिस्किट्स, जब हम लोगों के यहाँ गेस्ट आते हैं तो हम उन्हें सर्व भी करते हैं, खुद भी खाते हैं. बहुत सारी ब्रांड्स के बिस्किट देखने को मिलते हैं. किसी को क्रीम वाले बिस्किट पसंद आते हैं, किसी को सिंपल बिस्किट पसंद आते हैं. सम लाइक द चॉकलेट्स बिस्किट, सम लाइक the wheat biscuits, some like the suji biscuits. There are variety of biscuits available in the market. Then we come to butter. Butter is a good source of protein, I should say. और bread के साथ बहुत अच्छा combination हो जाता है. Sometimes we used to take bread and butter in the breakfast. हम जब खाना बनाते हैं, most of the time butter उसमें भी यूज़ होता है. Then we come to egg. एग इज़ अ सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन. अगर आप एग को काटेंगे तो एग की 2 लेयर्स होती हैं. अपर लेयर वाइट कलर की होती है और जो अंदर पार्ट होता है वो येलो कलर का होता है. द वाइट पार्ट गिव्स कैल्शियम टू द बॉडी एंड द येलो पार्ट गिव्स प्रोटीन टू द बॉडी. एग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. इट मेक्स योर बोन्स, इट मेक्स योर बॉडी अ वेरी मच हेल्दी. देन वी कम टू केक के बारे में हम सबको जानते हैं. एवरीवन इज़ फॉन्ड ऑफ केक. किसी का बर्थडे होता है, कोई भी स्पेशल डे होता है, इधर इज़ अ बर्थडे, इधर इज़ एनिवर्सरी, इधर इज़ अ वेलकम समवन, कुछ भी हो. कई बार अपने इन्जॉयमेंट के लिए, कई बार बच्चे को खुश करने के लिए हम हमेशा केक काटते हैं.
और हर किसी को केक बहुत ज़्यादा पसंद होता है। देन वी कम टू जैम। जैम भी इट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग, कुछ अलग चीज़ नहीं है। जैम भी क्या है? द मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स पल्प। जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं उन सब के पल्प को निकाल के उसमें शुगर ऐड करके, एसेंस ऐड करके ही क्या बनाया जाता है? जैम। एंड अगेन जैम इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। और वी कैन से कि जैम को मोस्टली इन्जॉय किया जाता है ब्रेड के साथ। बच्चे बहुत शौक़ से ब्रेड एंड जैम खाते हैं। कई बारी पराठा को भी, जो बच्चे कई बारी खाना नहीं खाना चाहते, वेजिटेबल्स नहीं खाते, वो पराठा ईज़िली जैम के साथ खा लेते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि जैम मेक्स योर फूड मोर टेस्टी, और बच्चे बहुत आराम से इस चीज़ को खा लेते हैं। आप लोग भी ज़रूर खाते होंगे। देन वी कम टू फ्रूट्स। देयर आर वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, ऑरेंज, grapes, plum, apple. There are many fruits given here in the picture. Fruits खाना बहुत ज़रूरी होता है। It makes your body fit. It keeps your body healthy. और जैसे तो आपने सुना भी होगा, an apple in a day keeps a doctor away. कहते हैं कि अगर आप एक एप्पल डेली खाएंगे तो वो हमेशा आपको बीमारियों से दूर रखेगा, और बीमारियों से दूर रखेगा तो डॉक्टर से भी दूर रखेगा। तो हम सबको फ्रूट्स ज़रूर खाने चाहिए, डेली खाने चाहिए। देन वी कम टू मिल्क। मिल्क बहुत ज़रूरी होता है। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? इधर या तो काऊ से प्रोवाइड होता है, बफेलो से प्रोवाइड होता है। एंड मिल्क इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। कहते हैं कि अपनी हड्डियों को अगर मजबूत रखना है तो दूध ज़रूर पीना चाहिए। सब लोग दूध पीते हैं और सबको पीना भी चाहिए। आप भी अगर दूध नहीं पीते हैं तो एटलीस्ट टू टाइम्स इन अ डे, मॉर्निंग एंड एट नाइट और इन द इवनिंग टाइम, दिन में कम से कम 2 बार सभी को दूध पीना चाहिए। दूध हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़रूरी होता है, हमें कैल्शियम प्रोवाइड करता है और बॉडी भी फिट रहती है, आप अच्छा फील करते हैं। इसके बाद आते हैं वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स मोस्टली जिस तरह से फ्रूट्स इम्पोर्टेंट है, इसी तरह से वेजिटेबल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स स्पेशली अगर हम खाते हैं तो हमारा डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। वैसे तो आप फ्रूट्स है, एग, फ्रूट्स हो गया, एग हो गए, एंड आपका मिल्क, सेम वे वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों को खाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इनकी वजह से हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है। बॉडी का स्ट्रॉन्ग डजेंट मीन कि सिंपल आपकी स्किन या आपका फ्लैश स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बॉडी का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो आपका ग्रोथ सिस्टम हो, चाहे वो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे वो आपका डाइजेशन सिस्टम हो, चाहे आपका ब्रेन हो, जो भी हमारी बॉडी के इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, उन सभी के लिए, उन सभी के इम्प्रूवमेंट के लिए, आपकी इम्यूनिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी होती हैं। सभी को सारी वेजिटेबल्स ज़रूर खानी चाहिए। उसके बाद आते हैं सूप। सूप क्या है? एक लिक्विड फॉर्म में है, यानी इसको हम पीते हैं। ये भी आप डिफरेंट फ्लेवर्स का बना सकते हैं। किसी को, बहुत से लोग होते हैं, सम लाइक टोमेटो सूप, सम लाइक कॉर्न सूप, सम लाइक मिक्सचर ऑफ द वेजिटेबल सूप। सबकी अपना अपना टेस्ट है, अपनी अपनी पसंद है। सूप भी एक हेल्दी डाइट में काउंट होता है। व्हेन यू आर आस्क्ड टू टेक लाइट ब्रेकफास्ट, हल्का खाना जब आपको खाने के लिए कहा जाता है तो उस केस में सूप इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आई होप हर कोई इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है। अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पीने की हो। जितनी भी चीज़ों को हम चबा के खाते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, जिनको हमें काट के चबा के खाना होता है, वो सारी चीज़ें खाने में आती हैं, द थिंग्स वी ईट। और जितनी भी पानी जैसी लिक्विड फॉर्म में होती हैं, उनको हमें पीना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं द थिंग्स वी ड्रिंक, जिन्हें हम पीते हैं। तो यहाँ जितनी भी इस पेज पे जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं, उनमें से आप इजीली
डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ खाने की है और कौन सी चीज़ पीने की है। अब बात आती है, चाहे चीज़ खाने की हो चाहे चीज़ पीने की हो, हर चीज़ की अपना एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। मतलब हर किसी की हर चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। वो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी के इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर हमें हेल्प करता है। इसलिए हमें सभी चीज़ों को प्रॉपर क्वांटिटी में टाइम के अकॉर्डिंग ज़रूर खाना चाहिए। थैंक यू।